हेलो, नमस्ते, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद नेहा पे। तो ये जो आज की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, रियल स्टोरी है। पर इससे पहले मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं काफ़ी समय से कहानियाँ नहीं ला पाई। कुछ व्यस्तता अधिक होने की वजह से, कुछ स्वास्थ्य खराब होने से, ऐसे कई सारे छोटे बड़े कारण हैं। खैर चलिए, फिर भी मुझे एक बात अच्छी लगी कि फिर भी आप लोग मेरी कहानियों को सराह रहे हैं, उसे देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और आपसे यही गुजारिश है कि यदि इस तरह की और भी कहानियाँ आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक भी इन कहानियों को पहुँचाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की जो कहानी है वो एक सनीला नाम की लड़की की है। सनीला नाम की एक लड़की है जो गुस्से की बड़ी तेज़ है। सबसे बड़ी उसकी बात है कि उसे गुस्सा बहुत आता है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, थोड़ी तीखी सी नाक है, चपटे से होंठ, तो पर मन की बहुत अच्छी है। उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता। यदि कोई खाना खा रहा हो तो वो अपनी थाली का खाना उसे दे देती है और खुद कहती है कि मेरा पेट भरा हुआ है। तो ऐसा ही एक वाक़या उस लड़की से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है कि मोहल्ले में एक गाड़ी में कुछ लोग चादर बेचने के लिए आए। गाड़ी में आगे ड्राइवर था और पीछे एक महिला बैठी हुई थी। उसके पास कुछ छोटे 2-3 बच्चे थे। सबसे छोटा बच्चा शायद 1.5 से 2 साल का था, उससे बड़ा 4-5 साल का और उससे बड़ी एक 9-10 साल की बालिका थी। तो इस प्रकार से 3 बच्चे उस महिला के पास थे। वो महिला थी और आगे गाड़ी में एक ड्राइवर और शायद उसका पति था। तो गाड़ी में काफ़ी सारी चादरें भर के वो मोहल्ले मोहल्ले बेच रहे थे कि चादरें बेचकर उन्हें अपना गुजारा करना था। ये जो समय था ये कोरोना काल के बाद का था। उस समय काफ़ी लोग बहुत तंगी से निकले थे और इस प्रकार से घरों घर सामान बेचने के लिए कई सारे लोग निकले थे। तो वो भी उस मोहल्ले में घूमने लगी और घूमते घूमते वो सनीला के घर के पास पहुंच गई गाड़ी और उन्होंने कहा कि हमसे चादर ले लो। तो सनीला ने कहा कि नहीं, हमें चादर की ज़रूरत अभी नहीं है। कुछ चादर के भाव भी उससे ज़्यादा लगे और लेने के लिए भी वो अभी पैसे खर्च करने की स्थिति में नहीं थी। तो उस गाड़ी में जो महिला थी वो उससे बहुत अनुरोध करने लगी कि आप चादर खरीद लो, ये वो। तो सनीला उससे ऐसे ही बातें करते करते उसने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, कौन से प्रदेश से ये सारा सामान लाए हो, ये वो। परंतु चादर तो वो लेना चाहती नहीं थी। फिर बातों बातों में ही उस महिला का बच्चा रो पड़ा और कुछ जिद सा करने लगा। तो सनीला ने बस उसे देखा और उसे लगा कि शायद इसे भूख लगी है। तो सनीला ने अपने घर से एक बिस्किट का पैकेट लाकर उन बच्चों को दे दिया कि इन्हें ये खिलाओ, शायद ये कुछ चॉकलेट, टॉफ़ी या बिस्कुट खाना चाहते हैं। लेकिन उन बच्चों की जो माँ थी वो बड़ी खुश हुई। उसने बिस्कुट तो बच्चों को बांटे और फिर दबी ज़ुबान से कहा कि दीदी, हमने कल से खाना नहीं खाया है और हम लोग बहुत भूखे हैं। तो सनीला आश्चर्यचकित रह गई कि पूरे परिवार ने खाना नहीं खाया। तो सनीला ने कहा कि अच्छा। तो वो महिला बोली कि हो सके यदि आपके घर बासी रोटी भी हो तो हमें दे दो। तो सनीला को उन पर बड़ी दया आई। ये महिला बासी रोटी मांग रही है जबकि ये सामान बेचने वाली है। फिर सनीला ने उससे कहा कि ठीक है, तुम अभी ये बेच रही हो, 5 मिनट तुम लोग यहीं रुकना। सनीला अपने घर की तरफ बढ़ी। उसने देखा तो घर में उस समय उस दिन सुबह ही नाश्ता बन चुका था, तो खाना उस दिन उन्होंने बनाया नहीं था। अब घर पे खाना बासी तो क्या, ताज़ा खाना भी उपलब्ध उस समय नहीं था। सनीला ने फटाफट से आटा मसा, अच्छी बड़ी बड़ी रोटियां, 4-5 बड़ी बड़ी रोटियां उसने बनाई और सनीला ने अच्छे से उन रोटियों को सेका और इतने में ही नीचे से आवाज़ आई कि दीदी हम जा रहे हैं। सनीला दौड़ती हुई बालकनी में पहुंची और उसने इशारे से कहा कि बस 2 मिनट और रुको, मैं अभी आई। सनीला दौड़ती हुई अंदर आई और उसने उन 4-5 बड़ी बड़ी रोटियों पर हरी मिर्च, कुछ अचार और एक प्याज रखकर एक कागज़ में बांधकर फटाफट से नीचे गई और उस महिला को देने लगी। तब तक गाड़ी चलने को ही थी। शायद उस महिला का पति कहने लगा कि शाम होने लगेगी, हमें पूरे शहर में ये सामान बेचना है, तभी कमाई हो पाएगी। पर इतने में सनीला पहुंच गई और उसने उन्हें वो रोटी दे दी। उस भोजन को देखकर उस महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने तत्काल उसमें से रोटी निकालकर उन बच्चों में कुछ रोटी बांट दी और खुद ने भी बाद में खाई होगी। तो वो जो महिला थी उस समय इतनी भूखी थी, उसके बच्चे छोटे छोटे इतने भूखे थे, लेकिन सनीला ने
सहज ये जान लिया कि इस समय से भोजन की कितनी आवश्यकता है। शायद उस समय सनीला के पास पैसे नहीं थे, अन्यथा वो शायद खरीदी भी उसके पास से कर लेती, लेकिन उसके पास जो उपलब्ध था उनकी आवश्यकता के अनुसार उसने उसे वो दिया और वो महिला बहुत खुश हुई, बहुत खुशी खुशी उसने उससे विदा ली। तो हो सकता है कभी हमारे पास हर किसी को देने के लिए पैसे हों, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दान होता है अन्न का दान। किसी की भूख आपने मिटा दी, किसी की तृष्णा आपने शांत कर दी, इससे बड़ी अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी का शीर्षक था भूख से बड़ी भावना। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।